बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम इंशाल्लाह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस वन मैट्रिक्स गिवन है बच्चों, एक मैट्रिक्स बी गिवन है, देन फाइंड A13, A23, A33 एंड ए डिटर्मिनेंट। नंबर 2 पे है B31, B32, B33 एंड बी डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली आपने को फैक्टर्स फाइंड करना है जिसकी डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन है, वो ज़रा लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A13। अब A13 कैसे फाइंड करते थे बच्चों? -1 की पावर लिखेंगे आप 1+3 और साथ में माइनर ऑफ 13, यानी कि पहली रो और तीसरा कॉलम आप बस डिलीट कर दें ए में से। ठीक है, ए का पहली रो और तीसरा कॉलम 13 है ना, तो पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे। पहली रो तीसरा कॉलम, तो बाकी क्या बचा? 0, -5, -2, -2। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये पीछे क्या आ गया? -1 की पावर 4। आगे ये डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 0 मल्टीप्लाई बाई -2, 0 माइनस फार्मूला का 5 2 10 प्लस का 10, तो वो 10 ही रहेगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया? -1 की पावर 4 + 1 हो जाएगा इंटू -10, और ये आंसर बचा आ जाएगा हमारे पास -10। ठीक है, उसके बाद बच्चों A13 के बाद बच्चों A23। A23 क्या आएगा? ये बच्चों आप लिखेंगे -1 की पावर 2 + 3। ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे? 2 3 मीन सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करते हैं, तो बाकी क्या बचा? 1 2 -2 -2। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 5, और डिटर्मिनेंट क्या आएगा बच्चों? -2, 1 मल्टीप्लाई बाई -2 -2, और माइनस फार्मूले का 2 2 बार 4 माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों हमारे पास A23 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 की पावर 5 जो है बेटा, ये आ जाएगी -1, और ब्रैकेट में क्या आएगा? प्लस का 2, तो ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया? -2। ठीक है, और फाइनली A33। बच्चों हमने A33 फाइंड करना है, तो वो क्या आएगा? -1 की पावर 3 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दीजिए बच्चों। तो देखें, थर्ड रो, लास्ट रो और थर्ड कॉलम, ये लास्ट कॉलम डिलीट करेंगे, तो ये क्या आएगा? 1 2 0 -5, -1 की पावर 6, तो ये आ गया +1। चल, ये आएगा -5 -0, तो -5 बच्चों आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब तीसरा काम क्या है? लास्ट काम क्या है बच्चों? ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए देखिए, जो आपसे रिक्वायर कर रहा है ना, A13, A23, A33, बेसिकली ये को फैक्टर्स हैं थर्ड कॉलम के। तो आपको डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन याद है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन लगाते हैं तो क्या होगी? डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन बच्चों, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33। तो वेरी सिंपल बच्चों, बस आपने क्या करना है? वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, A13 क्या है बच्चों? तीसरी रो, सॉरी, पहली रो का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, तीसरा कॉलम, ये बच्चों आएगा -3। A13 पहली रो तीसरा कॉलम -3 है,
और कैपिटल A13 हम फाइंड कर चुके। कैपिटल A13 है बच्चों -10 प्लस A23 0 है और ये मल्टीप्लाई होगा कैपिटल A23 -2 प्लस A33 7 कैपिटल A33 -5। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 10 बार 30 माइनस प्लस का 30 हो जाएगा प्लस 0 और ये आ जाएगा 7 5 35। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया -5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट भी। ठीक है, अब सेम काम हम यही करेंगे किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, तो B31 B32 B33। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम डिलीट करेंगे, तीसरी रो दूसरा कॉलम डिलीट करेंगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम डिलीट करेंगे और बी के डिटर्मिनेंट के लिए फिर यही आप डेफिनेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपने खुद कर लेना है। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। एक डिटर्मिनेंट बच्चों आपको 5 के इक्वल गिवन है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसमें वेरी सिंपल बच्चों, आप लेफ्ट हैंड साइड पे ना डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लीजिए और एक्स के लिए सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ बाय रो 1। ठीक है, एक्सपेंडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय R1। ठीक है, तो रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, पहला एलिमेंट लिखेंगे डिटर्मिनेंट, दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज, फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर तीसरा एलिमेंट और फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हुआ, मैंने पहली रो के एलिमेंट्स लिख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोफैक्टर्स हमने लिखने हैं ना, तो पहले नंबर पे पहला कॉलम छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आएगा -4 -3 1 0। दूसरे नंबर पे दूसरा कॉलम छोड़ें, -1 x -3 0। तीसरे नंबर पे तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो -1 x -4 1। ठीक है, यूँ समझ लीजिए कि पहले नंबर पे हमने पहली रो लिख ली होती है। ठीक है, और फिर स्टेप वाइज क्या करते हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम छोड़ते हैं। तो अब ये जो 2/2 के डिटर्मिनेंट है इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो ये आ गया 2 × 4 × 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का 3 1 3 -3 प्लस 3 बन जाएगा, -1 × -1 × 0 0 माइनस फार्मूले का, तो ये -3x बनेगा तो +3x हो गया, प्लस x इंटू ये आ गया -1 और ये माइनस फार्मूले का और ये -4x आ जाएगा तो +4x हो गया इज इक्वल टू 5। तो बच्चों आप इसको बस x के लिए सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये 3 आएगा, 3 2 बार 6, तो ये आएगा -3x। ठीक है, और ये x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -x और ये आ गया +4x² और ये इज इक्वल टू 5। चलें फिलहाल उधर रहने दें, अब बाकी सारी टर्म्स को भी उठा के ना, मतलब कि 5 को भी लेफ्ट साइड पे ले आइए। तो तरतीब से लिख लेते हैं। ये आ गया पहले 4x²। ठीक है, -3x -x, तो ये आ गया -4x। ठीक है, और ये है प्लस का 6 -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 1 आर 4 और 2 2 आर 4, 2 और 1 का पेयर बन जाता है ना, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों 4x² -2x -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से 2x कॉमन आएगा, तो ये आएगा 2x -1 -1 कॉमन, तो 2x -1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। एक्चुअली ये 2x -1 का होल स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, 2x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या आ गया बच्चों, 2x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों 2x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 2 दफ़ा भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो फ़र्ज़ कर मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ 2x -1 अलहदा से इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों।
तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 और ये भी x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ठीक है, तो 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, x इज इक्वल टू 1/2 इनफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो है ये भी एक डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू 9 है और आपने इसको x के लिए सॉल्व करना है। तो सेम एज इट इज़ बच्चों, जैसे आपने पहला पार्ट किया इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय रो वन। तो मैं रो वन को एक्सपेंड करने वाला हूँ बच्चों। तो क्या तरीकाकार है, पहले पहला एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, एक 2/2 का डिटर्मिनेंट, फिर दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज माइनस x-1। ठीक है, फिर छोटा डिटर्मिनेंट 2/2 का, फिर आगे तीसरा एलिमेंट। ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट और इक्वल टू 9 आई। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आपने क्या करना है, पहली रो का काम खत्म, पहले नंबर पे पहला कॉलम छोड़िए। तो क्या बचा x+1 -3 2 और x। दूसरा कॉलम छोड़िए तो ये आएगा -1 2 2 और x। तीसरा कॉलम छोड़िए तो ये आएगा -1 2 x+1 -3। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई बच्चों कर लीजिए। तो बाहर 1 और ये ब्रैकेट में क्या आएगा x+1 मल्टीप्लाई बाई x, x+1 मल्टीप्लाई बाई x और माइनस फार्मूले का 2 3 बार 6 माइनस का 6 तो प्लस 6 हो गया, माइनस x-1 ब्रैकेट और ये आएगा -2x माइनस x सॉरी, और ये फिर आएगा -4 और +3 ब्रैकेट, ये आएगा बच्चों 6 सॉरी 6 नहीं आएगा, प्लस का 3 आएगा। ठीक है, और ये फिर -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। 1 तो ये मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों ब्रैकेट में क्या आ गया x² प्लस x प्लस 6। ठीक है, अब ये फिलहाल माइनस x-1 को ऐसे रहने दीजिए और चले बल्कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप में अब कर लेंगे -x-4। अब ये आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा +9 -6 ब्रैकेट x+1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो चलिए बच्चों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया x² प्लस x प्लस 6। अब ये माइनस फिलहाल बाहर, तो ये आ गया x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, -4x प्लस x प्लस 4। ठीक है, तो ये आ गया +9, तो ये आ गया -6x माइनस 6 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन कर लें बस। ठीक है, ये आ गया x² प्लस x प्लस 6 माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर हो गया, और ये -4x प्लस x माइनस 3x, तो ये आ गया प्लस का 3x। इस माइनस की वजह से साइन चेंज -4। ठीक है, और ये आ गया 9 -6, तो ये आ गया प्लस का 3 -6x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ज़रा इसको तरतीब से लिख लीजिए। x² वाली टर्म्स पहले इकट्ठी कर लेते हैं। x² प्लस x² तो बच्चों आ गया ये 2x²। ठीक है, एक x ये है तो x प्लस 3x 4x, 4 माइनस 6x तो माइनस का 2x। ठीक है, कांस्टेंट टर्म देखिए तो 6 -4 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3, तो ये आ गया प्लस का 5। ठीक है ना, इज इक्वल टू 9 और ये इधर आके -9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों। दिस सिंप्लाइज दैट 2x² माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 2 कॉमन निकलता है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 खत्म हो गया बच्चों, तो x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके अब आप फैक्टर भी बना लीजिए। तो बच्चों इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 1 2 और 2 और 1 का ही पेयर बन जाएगा ना, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 अगेन कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 के इक्वल अलहदा से, x प्लस 1 को 0 के इक्वल अलहदा से पुट कर लीजिए। ठीक है,
तो बच्चों आप लिखेंगे आइदर x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू टू आ सकती है या फिर x की वैल्यू माइनस वन आ सकती है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों सेकंड पार्ट। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। आपने बस यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो मैं यहाँ पे भी क्या करने वाला हूँ, एक्सपेंड करने वाला हूँ, एक्सपेंडिंग बाय रो वन को एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, पहला एलिमेंट वन, टू बाई टू का डिटर्मिनेंट, दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज, टू बाई टू डिटर्मिनेंट, तीसरे एलिमेंट का साइन सेम, टू बाई टू डिटर्मिनेंट और इज इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली रो का काम खत्म, पहले नंबर पे पहला कॉलम छोड़ दीजिए, तो क्या आएगा एक्स सिक्स टू एक्स, दूसरा कॉलम छोड़िए तो ये आएगा टू थ्री टू एक्स, तीसरा कॉलम छोड़िए तो ये आएगा टू थ्री एक्स और सिक्स। तो अब ये टू बाई टू के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस सिक्स प्लस वन इंटू ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो चलो बच्चों इसको एक्स के लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व माइनस टू एक्स प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है बच्चों, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, और एक्स वाली टर्म है माइनस टू एक्स है माइनस थ्री एक्स, तो ये आ गया माइनस फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व और ये प्लस ट्वेल्व, ये तो कैंसिल हो गया, फिर प्लस का सिक्स आ गया इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सिक्स वन ज़ार सिक्स या फिर थ्री टू ज़ार सिक्स, थ्री और टू का पेयर बनेगा ना, क्योंकि भाई हमने प्लस का सिक्स बनाना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों यहाँ से x कामन निकालेंगे तो ये आएगा x माइनस थ्री, माइनस टू कामन निकालेंगे तो x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों x माइनस थ्री अगेन कामन, x माइनस टू साथ में आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आइदर x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो x की वैल्यू या तो बच्चों आ जाएगी थ्री, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू टू आ जाएगी। तो ये हमारे पास बच्चों x की वैल्यू पूरी हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फाइंड ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू दिस वन। दो पार्ट्स हैं बच्चों, डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, ए की वैल्यू डिफरेंट गिवन है और आपसे यही कह रहा है फाइंड करना है आपने। तो देखिए आपने ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप क्या कर लें, फिर ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लें। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, पहली रो का पहला कॉलम बना लें ठीक है। तो ये आएगा माइनस थ्री टू माइनस वन, और दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना ले टू वन थ्री, ओके। नेक्स्ट बच्चों क्या करें, अब आप ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। नाउ ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो ए क्या है बच्चों, आपके सामने है, वैल्यू लिखी हुई है बच्चों, माइनस थ्री टू माइनस वन टू वन थ्री, ये होगा बच्चों ए। और अब नेक्स्ट क्या लिखना है, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज भी आप फाइंड बच्चों कर चुके, माइनस थ्री टू टू वन माइनस वन थ्री, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो पहली रो पहला कॉलम, थ्री थ्री ज़ार नाइन, प्लस का नाइन हो गया, प्लस दो दो बार चार, ठीक है, और ये प्लस वन हो जाएगा। पहली रो पहला कॉलम काम खत्म, पहली रो दूसरा कॉलम, तीन दो बार छः माइनस का छः, दो एक बार दो माइनस तीन, पहली रो दूसरा कॉलम भी काम खत्म। अब दूसरी रो पहला कॉलम तो ये आएगा दो तीन बार छः माइनस का छः, ठीक है, और फिर ये दो एक बार दो और माइनस तीन आ जाएगा, तीन एक बार तीन, ठीक है। दूसरी रो दूसरा कॉलम तो बच्चों ये आएगा तो दो बार चार जमा एक जमा नौ, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा हो गया हमें कि टू बाई टू का एक मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा नौ और चार तेरह और एक चौदह फोर्टीन, और ये बच्चों आ जाएगा
-6 + 2 -4 -7 आ गया बच्चों यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे भी -7 आ गया और यहाँ पे भी 10 + 2 12। अच्छा मुझे लगता है ये फिर गड़बड़ तो नहीं है कि 3 3 बार 9, 2 2 बार 4 यहाँ पे आना था, ठीक है ना, 2 2 बार 4, तो ये 10 और ये 14 आएगा ना। तो ये अभी क्या किया हमने, ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, अभी हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करें, बस इसका डिटर्मिनेंट लिख दें, ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 14 -7 -7 14। तो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 14 × 14, 14 का स्क्वायर ये 196 आ जाएगा, -7 7 49। तो बच्चों बाकी कैलकुलेटर आप यूज़ कर लें, तो ये हमारे पास आंसर आने वाला है 147। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। फॉर ए ट्रांसपोज ए डिटर्मिनेंट, तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए ट्रांसपोज तो पहले लिख लें, -3 2 -1 2 1 3, साथ में लिख लें ए, और ए क्या है बच्चों, -3 2 -1 2 1 3, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको अब आप मल्टीप्लाई बस कर लीजिए नहीं है ना, मैं नेक्स्ट पेज पे ज़रा दोबारा लिख देता हूँ। ये है बच्चों, तो बच्चों क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 3 3 बार 9 प्लस का 9 और प्लस का 4 2 2 बार 4। पहली रो दूसरा कॉलम, ये आएगा बच्चों -6 + 2 पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये बच्चों आ गया 3 प्लस सॉरी, ठीक है, 3 + 6 आ जाएगा बच्चों। दूसरी रो पहला कॉलम, तो बच्चों ये आ गया -6 + 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये आ गया 4 + 1 दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये बच्चों आ गया -2 + 3 तीसरी रो पहला कॉलम, तो बच्चों ये आ गया 3 + 6 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो बच्चों ये आ गया -2 + 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये आ गया 1 + 9। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये बच्चों बन गया हमारे पास 9 और 4 13, ये आ गया बेटा -4। नेक्स्ट आ गया बच्चों ये 9, ये आ गया -4, ये 5, ये प्लस का 1 ये आ गया 9, ये +1 और ये 10। ये अभी हमने क्या किया है, ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई किया है, अभी हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। नाउ ये ए ट्रांसपोज इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बच्चों ये क्या आएगा 13 -4 9 -4 5 1, ये आ गया 9 1 10। तो चलो बच्चों इसको मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं बच्चों। तो क्या तरीकाकार है, पहले पहला एलिमेंट लिखते हैं, फिर एक 2/2 का डिटर्मिनेंट, दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज, 2/2 का डिटर्मिनेंट, तीसरा एलिमेंट साइन सेम और 2/2 का डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चों। तो पहली रो का काम खत्म, अब पहले नंबर पे पहला कॉलम छोड़ते हैं, तो ये क्या आएगा 5 1 1 10। अब दूसरा कॉलम छोड़िए बच्चों, तो ये आएगा -4 9 1 10। तीसरा कॉलम छोड़िए बच्चों, तो ये आएगा -4 9 5 1, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा 13 ब्रैकेट 5 10 बार 50 -1 + 4 इंटू 4 10 बार 40 माइनस का 40 -9, और ये बच्चों आ गया +9 इंटू
-4 और ये -14। ठीक हो गया बच्चों। तो फिर ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा 13 × 49 + 4 × -49 + 9 इंटू और ये 5 9 बार 45 बच्चों, यहाँ पे आना था, ये 45 है, तो ये भी आ गया माइनस का 49। ठीक हो गया बच्चों। तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 ज़रब 9 करेंगे बच्चों, तो ये आएगा हमारे पास 637। कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा, और ये आ जाएगा -196 और ये आ जाएगा -441 और इसका आंसर 0 आ जाएगा बच्चों। ओके। तो नेक्स्ट है बच्चों इसका अगला पार्ट एग्जैक्टली सेम है, यही चीज़ें आपने दो फाइंड करनी है। ठीक है, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब ए डिटर्मिनेंट। तो वेरी सिंपल बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है। पहले आप क्योंकि यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन नहीं है, बस आपको बताया गया है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। तो आप उसके लिए जनरल मैट्रिक्स ले लें जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो। ठीक है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू और A11 A12 A13, 3 रोज मैंने बना ली और 3 कॉलम बना लिए। ठीक है, 3 ऑर्डर का मैंने एक मैट्रिक्स ए लिख लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके। तो जो आपने प्रूव करना है वहाँ पे देखिए, आपने के को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे के को ए से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ। ठीक है, फिर मैंने के को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया। अब मुझे चाहिए के ए का डिटर्मिनेंट, तो मैंने के ए का डिटर्मिनेंट भी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है, एक स्टेप लास्ट रह गया हुआ है, बस वो मैं यहाँ पे आपको भी कर देता हूँ। और लास्ट स्टेप बच्चों वो क्या है, वेरी सिंपल। आप देखें डिटर्मिनेंट की जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, या लास्ट क्वेश्चन जो हमने प्रॉपर्टीज वाला किया था, उसमें हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं ना, उसमें हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं कोई एलिमेंट। ठीक है, तो अब क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, तो देखिए तीनों रोज में के कॉमन है, या कह लेते हैं कि तीनों कॉलम्स में भी के कॉमन है। ठीक है, तो आप एक चीज लिख लीजिए, चाहे रो का जिक्र कर लें चाहे कॉलम का जिक्र कर लें, तो आप लिख लें टेकिंग के कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। यानी कि समझ लें कि आपने तीनों रो से क्या कर लिया, के कॉमन निकाल लिया। तो लेफ्ट साइड पे बच्चों क्या है हमारे पास, के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब देखें बच्चों एक के हमारे पास कॉमन है R1 से, एक के कॉमन आएगा R2 से, एक के कॉमन आएगा R3 से। तो बच्चों बाकी हमारे पास क्या बचेगा, फिर बाकी बचेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब बच्चों ज़रा गौर करें। हाँ ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो एंट्रीज है, ये तो एंट्रीज बिल्कुल ए वाली एंट्री है। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हो, फिर दिस इम्प्लाइज दैट के ए डिटर्मिनेंट जो है ये आ गया के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यही रिक्वायर्ड था, विच इज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। ठीक है बच्चों, इस तरह का एग्जैक्टली क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं। ठीक है, बस यहाँ पे एक वर्ड उसने यूज कर लिया कि ए एंड बी आर सिंगुलर। तो ए और बी सिंगुलर हो तो क्या होता है बच्चों, इसकी डेफिनेशन वाली वीडियो आप बाद में देखिएगा, चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशन वाली वीडियो। ठीक है, उसमें हमने सिंगुलर को भी डिफाइन किया हुआ है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। वेरी सिंपल आसान सी डेफिनेशन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस पहले मैं ए के बारे में लिखता हूँ, ए इज सिंगुलर देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए के डिटर्मिनेंट को 0 लिख लीजिए। तो आप लिखें ए का डिटर्मिनेंट 4 2 3 7 लैम्डा 6 2 3 1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। आई होप कि याद आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था, एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन था। आप लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर लें।
तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सपेंडिंग बाय R1। रो 1 से इसको मैं एक्सपेंड करने वाला हूँ बच्चों। तो पहले नंबर पे पहला एलिमेंट लिखता हूँ 4, फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट, फिर आगे दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज, 2/2 डिटर्मिनेंट, तीसरे एलिमेंट का साइन सेम, एक 2/2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो पहली रो का काम खत्म। पहले नंबर पे पहला कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये आएगा लैम्डा 6 3 1। दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा 7 2 6 1। तीसरे नंबर पे तीसरा कॉलम छोड़ें तो ये आएगा 7 2 लैम्डा 3। तो बच्चों अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हमारे पास क्या बच्चों आएगा 4 ब्रैकेट लैम्डा माइनस 18 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 6 2 बार 12 प्लस 3 इंटू 7 3 बार 21 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको जैसे x के लिए सॉल्व किया था क्वेश्चन 5 को, इसको लैम्डा के लिए सॉल्व कर लें। तो ये आएगा बच्चों 4 लैम्डा माइनस 18 × 4 72 हो जाएगा बच्चों। तो ये आएगा माइनस 2 इंटू ये आएगा माइनस का 5, ठीक है, प्लस 21 × 3 करेंगे तो ये आएगा 60 और 3 63 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें बच्चों। ये 6 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, तो ये आ गया माइनस 2 लैम्डा। चलो ठीक है, अभी ज़रा इसको ना एक लाइन में लिखते हैं। 4 लैम्डा माइनस 72 प्लस का 10 प्लस का 63 माइनस 6 लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप इनको इकट्ठा कर लीजिए। 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा तो माइनस 2 लैम्डा। तो बाकी एलिमेंट्स को आप क्या कर लें, माइनस प्लस कर लें, जो भी होता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ माइनस 72 प्लस 10, ठीक है, प्लस 63। तो ये बच्चों आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैं ना लैम्डा को उधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो 1 इज इक्वल टू प्लस का 2 लैम्डा। तो दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 1/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट के लिए भी आप सेम लिखेंगे, सिंस बी इज सिंगुलर देयर फॉर बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो एज इट इज सेम आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप उसको खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं अब करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड शो दैट ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बच्चों ये एक मैट्रिक्स है जिसका आपने इनवर्स फाइंड करना है। तो आप बच्चों जानते हैं कि इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेसिकली दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, ए का डिटर्मिनेंट और एक ए का एडजॉइंट। और फिर आप क्या कर देंगे, ए के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे ए के एडजॉइंट पे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या आएगा, पहले आप इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले आपने डिटर्मिनेंट चेक करना है कि मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, क्योंकि नॉन सिंगुलर होगा तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक है। तो चले बच्चों हम पहले क्या फाइंड करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए बच्चों मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट में लिख लें, -5 4 0 4 5 4 0। तो इसको बच्चों मैंने डिटर्मिनेंट में पहले लिख लिया, ठीक है। तो अब आप वही काम कीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ठीक है। रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1, फिर छोटा डिटर्मिनेंट पहला कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा 0 4 4 0, फिर दूसरे का साइन चेंज, दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए -5 5 और ये आएगा 4 0। फिर बच्चों तीसरा एलिमेंट लिखिए सेम साइन के साथ और तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए -5 5 0 4। ओके हो गया। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1 ब्रैकेट 0 -16 -2 ब्रैकेट 0 -20 प्लस 1 ब्रैकेट ये आएगा -20 -0। तो ए का डिटर्मिनेंट बच्चों फिर हमारे पास बन रहा है -16 और ये माइनस प्लस का 40 हो गया और ये आ गया माइनस का 20, ठीक है। तो 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 20 माइनस 16 करेंगे तो ये आएगा बच्चों 4 4 डिटर्मिनेंट आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर हेंस देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट
इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। बच्चों इसका मतलब है कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अब आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि 2 बाई 2 में तो आप जानते हैं कि भाई मेन डायगोनल एलिमेंट की एंट्रीज की साइन चेंज कर जगह चेंज कर दें और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर दें। तो 3 बाई 3 का आपने एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी एडजॉइंट की, जो है बच्चों आपके सामने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, दैट्स इट। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों ए, आप उसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, सारे के सारे जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं सबके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर उसको मैट्रिक्स में लिख के उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, तो वो उसका क्या बन जाएगा, एडजॉइंट। दैट मीन्स कि आपको फाइंड यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है भाई, एडजॉइंट आपने कोफैक्टर्स फाइंड करने हर एलिमेंट्स के, ठीक है। तो चलिए कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 वगैरह ये आपने सारे फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों फाइंड करते हैं। तो चलिए जी बच्चों, नाउ टू फाइंड एडजॉइंट वी फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, चलिए जी कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो पहले क्या फाइंड करेंगे बच्चों, हम फाइंड करेंगे A11। तो A11 की डेफिनेशन -1 की पावर 1 + 1, और फिर क्या करेंगे, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे। चलिए आपके सामने आपको ए का डिटरमिनेंट नजर आ रहा है, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा 0 4 4 0। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2, तो ये आ गया बच्चों 0 - 16। तो ये -1 की पावर 2 प्लस का 1 हो गया, तो ये आ गया बच्चों 16 माइनस का 16, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बच्चों A12, तो ये आएगा -1 की पावर 1 + 2, और फिर 1 2 का मतलब है पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है आपने, तो ये आएगा -5 5 4 0। तो ये बचाएगा -1 की पावर 3। डिटर्मिनेंट में क्या आएगा बच्चों, 0 -20, तो ये आ गया -1 इंटू -20, तो ये बच्चों प्लस का 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों A13 फाइंड करेंगे आप, ठीक है। तो ये आएगा -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। 1 3 है तो बच्चों पहली रो और आपको डिलीट करना पड़ेगा पहली रो और तीसरा कॉलम। चले मुझे अब आपको ना मैं ऐसा करता हूँ कि ए लिख के आपके सामने कर देता हूँ। चलिए ये मैं बुक आपके सामने रख दी है, ठीक है, ये आपके सामने ए है, ठीक है। तो 1 3 का मतलब है पहली रो और तीसरा कॉलम आपने छोड़ना है, पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो बच्चों ये आएगा -5 + 5 0 और 4, ठीक है बच्चों। तो ये -1 की पावर 4 तो भाई +1 हो जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब। -20 -0, तो ये भी बच्चों -20 आ गया, ठीक है। उसके बाद A13 के बाद आपको चाहिए A21, कैपिटल A21। कैपिटल A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1। तो 2 1 है तो दूसरी रो और पहला कॉलम हम छोड़ने वाले हैं, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये 2 1 और 4 0 आएगा बच्चों। तो ये -1 की पावर 3 -1 इंटू ये आएगा 0 -4, तो ये बच्चों आ गया माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम फाइंड करते हैं A22, -1 की पावर 2 + 2, 2 2 है तो बच्चों दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़े तो ये आएगा 1 1 5 0। तो -1 की पावर 4 + 1 हो गया बच्चों, तो ये आएगा 0 -5, तो दैट इज इक्वल टू -5, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं A23। तो A23 के लिए बच्चों हम ऐसा करते हैं नाउ A23 -1 की पावर 2 + 3, ठीक है बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा, 2 3 है बच्चों, तो आपको दूसरी रो और तीसरा कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। अभी आपको ए कैसे दिखाऊँ, ये ऐसे दिख लेगी,
ऐसे देखने से ठीक हो गया। ठीक है, दूसरी रो तीसरा कॉलम बच्चों डिलीट करने वाले हो। दूसरी रो तीसरा कॉलम तो ये आएगा 1 2 5 4। फिर देख लेते हैं दूसरी रो और तीसरा कॉलम 1 2 5 4। ओके बच्चों, तो ये आ गया -1 की पावर 5, तो ये -1 इंटू 4 माइनस 10, तो ये आ जाएगा -6 और पीछे भी माइनस है तो ये आएगा प्लस का 6। ठीक है, उसके बाद बच्चों A23 के बाद A31 -1 की पावर 3 + 1। ठीक है, 3 1 मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम सॉरी, तीसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो ये आ गया 2 1 0 4। तो ये -1 की पावर 4 + 1 हो गया बच्चों, तो ये आएगा 4 2 ज़ार 8 -0, तो ये आ गया बच्चों 8। ठीक है, उसके बाद है बच्चों A32, तो -1 की पावर 3 + 2, और फिर बच्चों आपने तीसरी रो और दूसरा कॉलम डिलीट करना है। ठीक है, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये आ गया 1 - 5 1 4। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा -1 इंटू 4 + 5। ठीक है ना, माइनस फार्मूले का और -5 तो +5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 9 और -9 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो लास्ट पे रहेगा बच्चों A33 एंड A33 -1 की पावर 3 + 3, तो ये बच्चों क्या आएगा, तीसरी रो और तीसरा कॉलम डिलीट करें तो ये आएगा 1 2 -5 0, तो -1 की पावर 6 आ गई तो ये +1 हो जाएगा बच्चों, तो ये आ गया 0 + 10, तो ये तो बच्चों 10 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास सारे कोफैक्टर्स पूरे हो गए, तो अब आप लिख लें इसको एडजॉइंट में। ठीक है, नाउ आप लिखें एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, चलो मैं एक दफ़ा फिर डेफिनेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे A11 कैपिटल A11 ठीक है, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 A31 A32 A33, और फिर बच्चों आपने क्या करना है, बस इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए पहले वैल्यूज तो पुट करते हैं ना। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, पहले कैपिटल A11, चले फाइंड मैंने किए हुए हैं सारे, तो -16 है पहले नंबर पे। ठीक है, फिर बच्चों 20 है, फिर उसके बाद है 4, उसके बाद है बच्चों -5, उसके बाद है बच्चों 6, उसके बाद है 8, उसके बाद है मुझे लगता है हमने एक मिस किया हुआ है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 नहीं। ठीक है, 8 के बाद -9 और 10 -16 20 और -20 यहाँ पे आना था, ये गड़बड़ हो गई है लिखने में, और यहाँ पे 4 प्लस का 4 है, माइनस का 5, माइनस के 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 8। ठीक है, फिर -9 फिर 10। मैं ज़रा इसको नीट करके बच्चों लिख के दिखाता हूँ। तो बच्चों अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज कैसे आएगा बच्चों, रोज की कॉलम आप बना लीजिए, कॉलम की रोज बना ले। एक काम कर लें, फर्स्ट कॉलम में पहले कॉलम की पहली रो बना लेता हूँ, तो ये आएगा -16 4 8। ठीक है, दूसरे कॉलम की दूसरी रो बना लेते हैं, 20 -5 -9। तीसरे कॉलम की तीसरी रो बना लेते हैं बच्चों, -20 6 और 10। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट। अब हमने क्या करना है, वी नो दैट हेंस ए इनवर्स जो है वो हम जानते हैं बच्चों, ये क्या होता है, 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट हम बच्चों फाइंड कर चुके हैं, जो हमारे पास क्या आया था 4, विच वाज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप क्या करें, यहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चों ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू एडजॉइंट ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। ए का एडजॉइंट बच्चों हमारे पास है -16 4 8 20 -5 -9 20 6 और 10 बच्चों। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, हर एंट्री को बस डिवाइड अंदर कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ए का इनवर्स। ठीक है, ऐसे ये आपके पास बच्चों आया है अभी ए का इनवर्स। अभी आपने क्या करना है बच्चों, 4 को अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों डिवाइड करते हैं 4 पे।
तो फिर ये बच्चों बन जाएगा हमारे पास 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4, 4/4 करेंगे तो बच्चों ये 1 हो गया, ये हो गया बच्चों हमारे पास 2, ये हो गया 5, ये हो गया -5/4, ये आ गया -9/4, ये हो गया बच्चों 4 5 बार 20, ये हो गया बच्चों 3/2, ये हो गया 5/2। ठीक है, मैंने सारी टर्म्स को क्या कर दिया, 4 पे डिवाइड कर दिया, तो ये बच्चों में क्या मिल गया, ए का इनवर्स। ओके बच्चों, अब इतना काम तो था, ए का इनवर्स फाइंड हमने कर लिया। अब एक चीज़ और आपसे कह रहा था कि आपने शो करनी है, वो क्या था, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3। बच्चों याद रखें कि इस तरह का एक क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में भी था कि आपसे कहता था कि ए का इनवर्स फाइंड करें और ये वेरिफिकेशन करें कि ए का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था ओल्ड सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट कह सकते हो। ठीक है, तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आप क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। नाउ ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू, ए का इनवर्स बच्चों हम फाइंड कर चुके हैं, -4 1 2 5 -5/4 -9/4 5 3/2 5/2 और साथ में क्या लिखना है आपने, मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए मैट्रिक्स आपको गिवन मैट्रिक्स है, मैं आपके सामने वो चले आपने देखा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 1 -5 0 4, ठीक है, और यह है 5 4 0। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करें, वेरी सिंपल, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आइडेंटिटी आ जाएगा। चलें ठीक है जी, करके देखते हैं मल्टीप्लाई। तो तरीकाकार वही है, पहली रो पहला कॉलम, तो 4 एक बार 4 माइनस का 4 हो गया बच्चों। ठीक है, मैं थोड़ी सारी स्पेस में चाहता हूँ, मैं थोड़ा इसको पीछे करके लिखता हूँ। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, तो बच्चों ये आ गया -4 -5 और प्लस आ जाएगा 10। ठीक है, और उसके बाद बच्चों पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम बच्चों अब आप लिखिए, पहली रो दूसरा कॉलम, तो बच्चों ये आ गया 4 2 बार 8 माइनस का 8 प्लस 0 प्लस का 8। ठीक है, पहली रो तीसरा कॉलम, तो -4 +4 प्लस 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, दूसरी रो पहला कॉलम, तो बच्चों ये आ गया 5 एक बार 5, तो -5 और -5 मल्टीप्लाई हो गया, जमा का 25/4 हो गया, और फिर आ गया ये 9 5 बार 45 -45/4। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन चल रही है। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम बच्चों, तो 5 2 बार 10। ठीक है, तो ये प्लस का 0 हो गया, और उसके बाद 4 से 4 कट गया, तो ये -9 आ गया। दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये बच्चों आ गया 5 एक बार 5, तो ये 4 से 4 कट गया -5। ठीक है, प्लस का 0। तीसरी रो पहला कॉलम, तो 5 एक बार 5। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आएगा -15/2। ठीक है, और ये 5 5 बार 25 25/2। ठीक है, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 5 2 बार 10 प्लस 0। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 2 बार 10, ठीक है 0, और ये 5 2 बार 10। ओके, 5 2 बार यहाँ पे 10, तो और 10 20 नहीं था आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए था, माइनस का 10 आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि मुझे लगता है कि मिस्टेक हुई है, और उसकी वजह ये है कि ये माइनस का 20 था, हमने यहाँ पे प्लस का 20 लिखा हुआ है, -20, तो ये आएगा माइनस का 5। ठीक है, ये माइनस का 5, तो ये क्या चल रहा है, तीसरी दूसरा कॉलम, तो -10, तो ये प्लस का 10 नहीं आएगा। ठीक है, अब तीसरी रो तीसरा कॉलम करेंगे, तो बच्चों ये आ गया -5। ठीक है, और ये 2 2 बार 4 और 3 2 बार 6, जमा का 6 और प्लस का 0। ठीक है, तो अब इसको बस आपने ऐड करना है। तो चलिए बच्चों, ये आ गया -4 प्लस -4 -5 -9 प्लस 10, तो ये प्लस का 1 हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, -8 प्लस 8 0, -4 प्लस 4 0। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या आने वाला 0। चले फिर भी मैं आपको ना चेक करवा देता हूँ, कैलकुलेशन हम कर लेते हैं।
बेशक आप ना डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको ना डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करके दिखाता हूँ। ये आप लिखेंगे 5 प्लस 25/4 है, और आ गया माइनस 45/4। तो देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, मैं डायरेक्ट 0 लिखने वाला हूँ, कोई इशू नहीं, आप भी लिख सकते हो। 10 - 9 1, 5 - 5 0। ठीक है, ये भी आप चेक करें तो ये भी 0 ही आएगा। चलें चेक करते हैं। 5 - 15/2 और प्लस 25/2। ठीक है, तो ये 10 यहाँ पे भी, इसका मतलब ये भी गड़बड़ थी ना। ये आएगा माइनस का 5, तो ये पहले ही सबसे एंट्री माइनस की 5 वाली हो गया। ठीक है, तो अब ये देखिए 0 आ जाएगा। ठीक है, तो -10 + 10 ये भी 0, और ये -5 + 6 तो ये 1। तो गौर करें, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ऑर्डर 3 की, विच इज इक्वल टू I3। ठीक है, और ये क्या हम फाइंड कर रहे हैं, A इनवर्स इंटू A, और यही बच्चों हमने प्रूव करना था। ठीक है, आप इसको लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, या लिख दीजिए विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। लास्ट हमारा क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 10। चले बच्चों उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपसे कहता है कि वेरीफाई करें ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए और बी की वैल्यूज आपको गिवन है, दो पार्ट्स है, बस ए और बी का फर्क है। ठीक है, तो दोनों का तरीकाकार सेम है। ठीक है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इस स्टेटमेंट को आपने एज एन ऑब्जेक्टिव भी याद रखना है एमसीक्यूज के लिए भी, कि ए बी का होल ट्रांसपोज होता है ना, वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो चलें इसको प्रूव आपने कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, बस ठीक है, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ए का भी ट्रांसपोज ले लेता हूँ, बी का भी, क्योंकि ज़रूरत तो हमें है ना। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, पहले कॉलम की पहली रो बना लेता हूँ, तो वो क्या आएगा 1 0। दूसरे कॉलम की दूसरी रो -1 -3। तीसरे कॉलम की तीसरी रो 2 1। ठीक है, एंड बी का ट्रांसपोज बच्चों क्या आने वाला है, ऐसे ही यहाँ पे बच्चों कीजिए। तो क्या करें, पहले कॉलम की पहली रो तो ये आएगा 1 -3 0। दूसरे कॉलम की दूसरी रो तो ये आएगा 1 -2 1। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमने क्या कर ली, ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज बच्चों फाइंड किया, याद रखिएगा। ठीक है, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज हमें चाहिए था, तो हमने फाइंड कर लिया। तो अब बच्चों क्या करें, पहले चले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, और वो क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज। तो पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी। तो ए क्या है बच्चों, आपके सामने है मैट्रिक्स ए लिखा हुआ, 1 -1 2 0 -3 1, और फिर बच्चों आपके सामने बी भी लिखा हुआ है। तो बी की वैल्यू भी लिखे बच्चों, ये है 1 1 -3 -2 0 और 1। चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं इसको, पहली रो पहला कॉलम वाला रूल लगाए। तो पहली रो पहला कॉलम, मल्टीप्लिकेशन में तो क्या आएगा, 1 × 1 1 आ गया, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, और प्लस का 0। पहली रो पहला कॉलम काम खत्म, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा फिर, और प्लस 2। ठीक है, 1 × 1 1 × 2, माइनस माइनस प्लस का 2, और ये प्लस का 2। ठीक है, अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये आएगा 0 प्लस का 9। ठीक है, और प्लस का 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये आएगा 0 प्लस का 6 और प्लस का 1। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास ए बी चल रहा है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई है 4। ठीक है, और उसके बाद है 4 + 1 5, उसके बाद है बच्चों 9, और यहाँ पे है 7। ठीक है, तो अब आप बच्चों क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी का होल ट्रांसपोज, ये क्या आएगा बच्चों, मैं इसका ट्रांसपोज डायरेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, पहली रो का पहला कॉलम या पहले कॉलम की पहली रो बना लें, 4 9। ठीक है, 5 7, और अब आप इसको क्या कर लें, इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। ठीक है, अब ये क्या किया आपने, ए बी का होल ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब आप क्या करें, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज कर लें, एंड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी का ट्रांसपोज बच्चों आपके सामने है कि वो क्या था, 1 -3
0 1 -2 1। और उसके बाद बच्चों आपने ए का ट्रांसपोज भी फाइंड किया हुआ है, वो है बच्चों 1 0 -1 -3 2 1। तो बस भाई आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वेशन 1 के इक्वल आ जाएगा अभी, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली रो पहला कॉलम, तो ये आएगा 1 + 3 + 0, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये आएगा 0 + 9 + 0, दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये आएगा 1 प्लस का 2 प्लस का 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये आएगा 0 प्लस का 6 प्लस का 1 बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 1 + 3 4, ये आ गया 9 5 7, इसको क्या इक्वेशन नंबर 2। और अब आप 1 और 2 का देखें, क्या ये सेम है, एग्जैक्टली सेम है बच्चों। तो आप फिर कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वेरीफाइड, ये बच्चों वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है बच्चों, उसमें आपको ए की वैल्यूज ए की वैल्यू डिफरेंट थोड़ी सारी गिवन है, बी की वैल्यू डिफरेंट गिवन है, तो ऐसे ही आपने उसको भी सॉल्व कर लेना। आसान सा क्वेश्चन है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 4.2 हो गई ख़त्म। आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ लग गई है बच्चों। फिर भी कहीं पे किसी स्टेप में डाउट है तो बिला झिझक आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है बच्चों, या आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं बच्चों। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना बच्चों। आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।